नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ फंक्शन के यूज़। इफ़ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप इफ़ फंक्शन को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, इफ़ फंक्शन इतना यूज़फुल है कि आप इफ़ फंक्शन का यूज़ करके अलग अलग तरीके के फंक्शन को बना सकते हैं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। दोस्तों, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहां मैंने एक्सेल का यूज़ किया और ये समझा कि एक्सेल में इफ़ फंक्शन हर जगह पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें से कुछ ही फंक्शन और कुछ ही तरीके आपको एक्सेल में सीखने होंगे शुरुआत में, जिनसे आप अभी के लिए वो सब कुछ जान जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इफ़ फंक्शन का यूज़ मैं अलग अलग तरीक़ों से करूँगा। आपके सामने एक मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके मार्क्स लिखे हैं और मैं आपके सामने इन कॉलम्स को फिल करके दिखाऊंगा इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इन मार्क्स के आगे लिख सकते हैं कि ये पर्सन फेल है या पास है। ये ऑटोमेटिकली ये पता कर लेगा कि ये नंबर्स किस ग्रेड के अंदर आता है। इसमें ग्रेस मार्क्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और अगर इन स्टूडेंट्स को हमको स्कॉलरशिप देनी पड़े तो हम स्कॉलरशिप भी इफ़ फंक्शन से डिसाइड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फेल पास कॉलम से। इसके अंदर हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके फॉर्मूला सेट करेंगे कि अगर ये टोटल मार्क्स 40 से कम होते हैं तो स्टूडेंट्स को फेल डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास होगा। तो फंक्शन इस तरह से यूज़ होगा। इसमें हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे इफ़ के बाद जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके सामने 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें लॉजिकल टेस्ट होगा, दूसरा वैल्यू इफ़ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ़ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में हमको वो कंडीशन अप्लाई करनी होती है जो कि हम अपने उस पॉइंट पर देना चाहते हैं, और वैल्यू इफ़ ट्रू में अगर वो कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है तो इस जगह पर हम लिखेंगे कि अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, और अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो फिर क्या वैल्यू आनी चाहिए। इन 3 चीज़ों से मिलकर ही इफ़ फंक्शन क्रिएट होता है। तो पहले हम इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट देंगे, यानी कि इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर ये सेल के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन, ये लेस देन का साइन है, आप जानते होंगे लेस देन का साइन 40, अगर ये वैल्यू 40 से कम है तो फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस स्टूडेंट को फेल करार दे दिया जाए। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख देंगे। अदरवाइज़ अब यहाँ पर आती है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो अगर 40 से मार्क्स कम नहीं होते हैं, 40 से ऊपर होते हैं, देन इस स्टूडेंट को पास करार दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में पास लिख देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पूरा फॉर्मूला सेट कर लिया है। इसमें हमने दिया लॉजिकल टेस्ट, यानी कि पहले हमने लॉजिकल टेस्ट दिया जिसमें हमने कंडीशन रखी कि अगर ये सेल 40 से छोटा है, यानी कि स्मॉलर देन 40 है, तो कंडीशन जो हमारी फुलफ़िल होगी तो यहाँ लिखा आएगा फेल। अदरवाइज़ अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है
तो यहाँ लिखा आएगा पास। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब यहाँ इस सेल को आपको कॉपी करना है और पूरे में आपको पेस्ट कर देना है। आप ड्रैग भी कर सकते हैं। इसके लिए अब आप देख सकते हैं कि जिन मार्क्स में जो मार्क्स 40 से ऊपर थे उनके आगे पास, और जो मार्क्स 40 से नीचे थे उनके आगे फेल लिख चुका है। अब आते हैं दूसरे कॉलम पर, जो कि है ग्रेड। ग्रेड मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा इस फंक्शन में कि अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से ऊपर होते हैं तो इनको ए ग्रेड मिले। अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से ऊपर होते हैं तो इनको बी ग्रेड मिले। अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ऊपर होते हैं तो इनको सी ग्रेड मिले। और अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से भी कम होते हैं, यानी कि लेस देन 40 होते हैं, तो इनको डी दिया जाए। तो अब हमको ये कंडीशन इस वाले सेल में अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन लगाएंगे इसमें, अगर ये वैल्यू बड़ी है 80 से, ठीक है, तो हमने कंडीशन दे दी है अगर ये वैल्यू है 80 से बड़ी तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। याद रखिएगा, अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। अगर आप नंबर लिखते हैं तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी कि अगर ये नंबर 80 से ऊपर नहीं होते, 80 से बड़े नहीं होते, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये दूसरे फंक्शन का यूज़ करेगा। फिर से हम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें, यानी कि अगर ये पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वो दूसरी कंडीशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो इसमें हम वापस से सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें वापस से कंडीशन देंगे कि अगर यही सेल 60 से ऊपर होता है, ओके, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हम तीसरा फंक्शन देंगे इसके अंदर। अगर ये सेम सेल 40 से बड़ा है, अगर ये सेम वैल्यूज 40 से बड़ी है तो यहाँ पर सी आ जाना चाहिए। और अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी कि वो 80 से भी बड़ा नहीं है, वो 60 से भी बड़ा नहीं है और वो 40 से भी बड़ा नहीं है, यानी कि वो 40 से छोटा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आ जाना चाहिए डी। ठीक है, लास्ट कंडीशन हमारे लिए अलग से कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इफ फॉल्स में डाल देंगे सिर्फ डी। तो अगर ये तीन कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं तो चौथी कंडीशन में वो डी अपने आप दे देगा इसको। हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्रैकेट लगाने के लिए, तो आप इसको यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट लगा देगा। ठीक, इसको आपको वापस से पूरे रो में पूरे कॉलम के अंदर आपको ड्रैग कर लेना है। और आप देख सकते हैं जहाँ पर 80 से ऊपर के मार्क्स है वहाँ पर ए आ गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 91 है तो ए हो गया, और जहाँ 60 से ऊपर थे जैसे कि 69 है, ठीक है, तो यहाँ पर बी हो गया है, जैसे 74 है। और जहाँ 40 से ऊपर थे जैसे कि 48 है तो यहाँ पर सी आ गया है, और जहाँ 40 से भी कम थे वहाँ पर डी आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा अप्लाई हो गया। अगर यहाँ पर आप मार्क्स चेंज करते हैं, सपोज़ कि मैं यहाँ पर 21 की जगह पर लिख देता हूँ 46, तो आप देखेंगे दोनों सेल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर पास आ जाएगा और यहाँ पर ग्रेड इसकी सी हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली इससे चेंज हो जाएगा जब एक बार आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। अब मैं इफ फंक्शन का यूज़ करके इन मार्क्स के अंदर ग्रेस मार्क्स भी ऐड करूँगा। मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा कि अगर ये नंबर्स 40 से 35 के बीच में होते हैं तो इनके अंदर 5 नंबर ऐड हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सेम नंबर्स ले लें। इसके लिए दोस्तों मैं इसमें कुछ नया ऐड करूँगा। इफ फंक्शन के साथ मैं एंड फंक्शन का यूज़ भी करूँगा। तो आप कुछ नया सीखने वाले हैं इसके अंदर, कुछ नया जो मैं आपको सिखाऊंगा कि इफ फंक्शन के साथ किसी और फंक्शन का यूज़ भी आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली इफ फंक्शन को टाइप करना है जैसे कि पहले किया था।
इसके बाद आपको एंड फंक्शन का यूज़ करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। तो एंड फंक्शन का यूज़ एक से ज़्यादा लॉजिक्स को यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि पिछले वाले फंक्शन में हमने यूज़ किया था एक लॉजिक, यानी कि एक फंक्शन में एक लॉजिक। आप देखेंगे तो हमने एक फंक्शन में सिर्फ एक लॉजिक का यूज़ किया और उसके बेस पर हमने ट्रू या फॉल्स डिसाइड किया। लेकिन अगर हमको एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा लॉजिक्स का यूज़ करना है कि पहला लॉजिक भी सेटिस्फाई हो जाए और दूसरा लॉजिक भी, उसके बाद वो उसका ट्रू या फॉल्स देगा, तो उस कंडीशन में हम एंड का यूज़ करेंगे। तो हमको सिंपली इफ़ लिखना है, उसके बाद एंड लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके हमको वो सभी लॉजिक्स देने हैं जो हम फुलफ़िल कराना चाहते हैं। मान लो पहला लॉजिक हमारा ये है कि ये वैल्यू जो वैल्यू है वो हमारी 34 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 34 से बड़ी होने का मतलब है कि 35 हो या 35 से ऊपर हो। ठीक, दूसरा लॉजिक हम देंगे कि ये सेम वैल्यू छोटी हो 41 से। 41 से छोटी होने का मतलब या तो वो 40 हो या 40 से छोटी हो। तो ये दोनों लॉजिक्स जब आपस में एक साथ अप्लाई होते हैं तो इसका मतलब होता है कि 40 और 35 के बीच का कोई भी नंबर अगर इस सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि 40 और 35 के बीच का कोई भी नंबर अगर इस सेल के अंदर होता है तो हम इसके अंदर 5 मार्क्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लॉजिक्स लगा लिया, लॉजिक 1 और लॉजिक 2। तो एंड फंक्शन का यूज़ हमने एक से ज़्यादा लॉजिक्स को मिलाने के लिए किया। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और हमारा जो पहला लॉजिकल टेस्ट वाला जो सेगमेंट था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर हम इसमें कमांड देंगे कि अगर ये पहला जो लॉजिक हमने दिया वो अगर फुलफ़िल हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो उस कंडीशन में इस मार्क्स के इस वैल्यू के अंदर हमको 5 ऐड करना है। ठीक, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो इस सेल के अंदर ये 5 ऐड कर देगा। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, यानी कि नंबर जो है 35 से नीचे होता है या 41 से ऊपर का होता है, तो उस कंडीशन में वो सेम वैल्यू जो यहाँ लिखी है वो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम तीसरी कंडीशन में हमने सेम वैल्यू लिख दी। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको एंटर दबा देंगे, इसको यस कर दीजिएगा और ये आपका फॉर्मूला सेट। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके सामने अब आप देखेंगे जो वैल्यू जैसे कि 37, यहाँ 37 वैल्यू थी जो कि 40 और 35 के बीच की थी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 नंबर ऐड हो गए, लेकिन जो 40 से ऊपर का था उसके अंदर 5 नंबर ऐड नहीं हुए, वो सेम वैल्यू यहाँ पर उठकर आ गई। जो वैल्यू 40 से बड़ी थी उनके अंदर 5 नंबर ऐड नहीं हुए। जो 35 से 40 के बीच की थी उनके अंदर ही केवल 5 ऐड हुआ है। ठीक है, और जो कि 35 से छोटी थी उनके अंदर भी 5 ऐड नहीं हुआ। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए। जो स्टूडेंट्स ए मार्क्स लाते हैं, ठीक है, जो जिनकी ग्रेड्स ए आती है, उनको मैं क्राइटेरिया देता हूँ कि उनको 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट बी ग्रेड लाते हैं मैं चाहता हूँ कि उनको 3,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स की सी या डी आई है उनको स्कॉलरशिप हम नहीं देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे उसके अंदर हम पहले इफ़ लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू इक्वल टू ए, अगर ये ए होती है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है। इसके बाद अगर ये वैल्यू ए होती है तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 1000। ठीक है, हम ए वाले को 5000 दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 5000। अगर यहाँ पर ए लिखा होता है तो ये यहाँ पर 5000 लिख देगा। और अगर यहाँ पर ए नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो हम दूसरे फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें कि फिर यहाँ पर अगर बी होता है, ये इक्वल टू बी, तो हम इसको वो देंगे 3,000 रुपये। ठीक, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक, 0 रुपीज़, यानी कि ये दोनों ना तो यहाँ पर ए लिखा है और ना ही यहाँ पर बी लिखा है, तो उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वो या तो सी होगा या फिर वो डी होगा। हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ए और बी लिखा है वहाँ पर स्कॉलरशिप ऐड हो गई। ठीक, और जहाँ जहाँ सी और डी है वहाँ पर 0 आ गया।
तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इफ़ फंक्शन का यूज़ डिफरेंट चीज़ों को निकालने में, डिफरेंट फिगर्स को निकालने में यूज़ किया है। दोस्तों ये फंक्शन का बहुत बेसिक यूज़ है। मैं इसके इफ़ फंक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा है इससे। अगर अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं और इसके अंदर कई सारे फंक्शंस को ऐड करते हैं तो इफ़ फंक्शन से बढ़िया फंक्शन मुझे एक्सेल में कोई भी नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से मैंने इफ़ फंक्शन का यूज़ करके मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ों को निकाला। अगर आपको इफ़ फंक्शन अच्छी तरह से समझ आ गया है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।